हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियोस में बात करेंगे ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस थ्योरम से रिलेटेड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस, जहां DSSB में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। इससे रिलेटेड मैंने थ्योरी एंड जो इसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो मैं करा चुकी हूँ एंड आज कैलकुलेशन वाले रहने वाले हैं। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाकर देखिएगा, उनसे आपको काफी हेल्प मिलेगी। एंड अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई क्वेश्चंस को उनको भी आप जरूर देखिएगा। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर पहले तो मैं ही आपको करा देती हूँ। मैं आपको कोई बीच में क्वेश्चन करने के लिए दे देती हूँ, ठीक है। आज के क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लग सकते हैं क्योंकि आज के क्वेश्चन से कैलकुलेशन वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शो भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लेके चलेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय, यहाँ पर आपको दे रखा है और कैसा दे रखा है, डबल इंटीग्रल दे रखा है आपको यहाँ पर, और RNDS, ठीक है। Where S is a closed surface and V is the volume using Gauss divergence theorem। देखिए इसमें यूजिंग बोल दिया है Gauss divergence theorem। अगर नहीं भी बोलते तो हमको यही यूज करना पड़ता अगर खाली वॉल्यूम बोला है तो, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ आपका Gauss divergence theorem में आपका देखने को मिलता है। तो हम इसका क्या कर देते हैं, क्या होता है इसके इक्वल आपका 3 टाइम डेरिवेटिव होता है, और यहाँ पर ये आपका किस में होता है, डाइवर्जेंस में हो जाता है, और बाकी ये ds ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। देन इसके बाद यदि बात करें, ये ds नहीं dv हो जाता है, फिर v है ना ये आपका, ये ठीक है। तो हमें इसका इसमें चेंज करना पड़ेगा। अब r आपको पता है क्या होता है, एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो अभी आप इसका डाइवर्जेंस कर दीजिए, और आपको पता है कैसे करते हैं। आई वाले का एक्स के लिए कर देंगे तो 1, जे वाले का वाई के लिए 1, और के वाले का जेड के लिए डिफरेंशियल कर देते हैं, 3 आ गया। अभी जो 3 है ये किसमें है आपका, 3 टाइम डेरिवेटिव जो ये इंटीग्रल है ये इसमें है 3 dv, ठीक है। अब आप इसका सिंपली इंटीग्रल कर दीजिए, dv का क्या होगा v, तो 3 बाहर आ जाएगा v, ये आपको यहाँ से सिंपली आंसर मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए 3 भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यहाँ पर आप देखिए क्या थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आपको क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या डिफरेंस है। यहाँ आपको ऑलरेडी डाइवर्जेंस लगाकर दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको इसमें लगा हुआ मिलेगा सेकंड वाले क्वेश्चन में, तब आपको इसको सॉल्व करना है। बाकी सेम आपका क्वेश्चन है ये वाला। देखिए जब इस तरीके से आपको दे रखा है तो आप क्या करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो आपका ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमें इसका 2 टाइम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आपको इस तरीके से लेनी पड़ेगी, और इसका जब आप डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। अब इसका एक बार और कर दीजिए क्योंकि 2 टाइम करना पड़ेगा, ये आपका स्क्वायर है तो क्या मिलेगा आपको 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा आपका ये 6 dv। 6 dv का मतलब 6 और v, ये आपको याद रखना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है 6v इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर आपको दे रखा है f and ds where s is a closed surface and v is the volume using Gauss divergence theorem। इसमें भी आपको Gauss divergence theorem यूज करनी है। बस आपको यहाँ पर f की जो वैल्यू है ना वो दे रखी है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम है। यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, f इज इक्वल टू कितना है, axi प्लस by j प्लस czk, ठीक है। यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। मतलब ये आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको f की वैल्यू दे रखी है एक तरीके से, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और ये f इज इक्वल टू आपको ये दे रखा है, सिंपली आप इसको सॉल्व करिएगा एंड इसका जो आंसर है लास्ट में बता दूंगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड। कर्ल में आपको दे रखा है, कर्ल एफ एंड डी एस वेयर एस इज अ क्लोज सरफेस। चलिए इसे देखते हैं। तो ये आपको क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, ये आपका
कर्ल एफ एंड डी एस, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर दे रखा है वेयर एस इज क्लोज सरफेस एंड बी इज द वॉल्यूम यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसमें भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको यूज करनी है। तो कर्ल एफ दे रखा है। अब आपको पता है जब आप इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाता है, बी हो जाता है यहाँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कर्ल एफ है तो आप इसका क्या करेंगे, डाइवर्जेंस करेंगे। ये आपका इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो जाएगा तब आपको पता है कर्ल एफ का अगर हम डाइवर्जेंस निकाले तो हमेशा क्या आता है, वो 0 आता है। ये आपको याद होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय RDS where S is the surface of tetrahedron whose vertex are। इसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं। तो चलिए फिलहाल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको इस तरीके से RDS, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, S is the surface of tetrahedron whose vertex are। आपको इसके वर्टेक्स दे रखे हैं। तो सिंपली देखिए उसी की तरह आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो उसी की तरह क्वेश्चन है आपका। आर की जगह आपको पता है क्या रखना होता है, एक्स आई वाई जे और जेड के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस मतलब डाइवर्जेंस करते हैं ना इसका इस तरीके से, ये होता है आपका, ठीक है। तो आर का अगर हम यहाँ पे डाइवर्जेंस करें तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से 3 मिल जाएगा इसकी जगह। तो क्या मिल गया आपको, ये 3 dB, ये आपको यहाँ से मिल गया है। और इसमें बस इतना चेंज है आपका, इसमें हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसके जो वर्टेक्स हैं वो आपको दे रखा है। तो आप एक काम कीजिए, इसकी जो लिमिट है वो ले लीजिए 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, बाकी एक्स वाई बाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। ये आप इसको इस तरीके से यहाँ पे रहने देना। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड को, जब यहाँ पर आप लिमिट वगैरह लगाएंगे तो ये सब क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। और आपके पास ये सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला 3 बचेगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर लेट एफ इज इक्वल टू, आपको दिया है z0x और आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आपके सामने, ये है लेट f इज इक्वल टू z0x और ये है आपके सामने CFDR। अब आपको पता है ये आपका सिंगल वाला आ गया, यानी कि स्टोक्स थ्योरम आपका इसमें लिखा है एक्स वाई प्लेन यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसका कर्ल करना। और एफ इज इक्वल टू आपको दे रखा है, ठीक है। स्टोक्स में क्या यूज करते हैं हम, कर्ल। जैसे अभी तक गॉस में हम डाइवर्जेंस का यूज कर रहे थे, इसमें कर्ल यूज करेंगे। यानी कि आप डायरेक्टली कर दीजिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आई जे के और डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, देन इसके बाद आप z0x, ये आपको f इज इक्वल टू दे रखा है, इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके सामने, y के लिए करेंगे x का 0, ये 0, तो अब ये तो आपका 0 बन गया। इसके बाद अब किसका लेना है आपको, j का लेना है। j का आप जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x के लिए तो 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये आपका फिर से 0 प्लस के, यहाँ पर आप देखेंगे x के लिए 0 0, आपको कुल मिलाकर यहाँ 0 आंसर मिल जाएगा। यदि ऑप्शन देखें तो इसका जो सही आंसर है इसे आप देखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड। आपको इस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स निकालना है अक्रॉस द सरफेस ऑफ द क्यूब 0 लेस देन इक्वल टू x एंड y z लेस देन इक्वल टू 1। तो चलिए फिर निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, f इज इक्वल टू आपको यहाँ पर दे रखा है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसे फ्लक्स से रिलेटेड। तो f इज इक्वल टू यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, 2xi प्लस 3yj प्लस 4zk, ठीक है। और एक चीज आप देखेंगे इसमें जो वॉल्यूम ऑफ क्यू है 1 दे रखा है। तो निकालिए आप यहाँ पे इसका, पहले फ्लक्स निकालने के लिए डिफरेंशियल करेंगे 2 प्लस 3
प्लस 4 कितना हो जाएगा ये आपका 2 और 3 5 और 4 9 और वॉल्यूम कितना है 1 तो 9 में इस 9 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी 9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन बाय, आपको यहाँ पे देखा है एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर और इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए क्या दे रखा है आपको, ये है आर एन डी एस और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखिए अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था ये, और क्वेश्चन सॉल्व करने पर देखिए यहाँ पर एक चीज, यहाँ पे आप रेडियस है 9 को भी आप क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, आपको पता है ये क्या है आगे आर इज इक्वल टू आ चुका है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे रेडियस होती है तो इसका स्क्वायर होता है, तो ये आपको आर यहाँ से पता चल चुका है। तो आप जब कंपेयर करेंगे आर का स्क्वायर होता है। आर आपको बताया यहाँ पर क्या है एक्स आई वाई जे जेड के, अभी हमने पीछे सॉल्व किया था क्या आया था इसका, फिर डाइवर्जेंस जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस में कन्वर्ट होता है ना ये इस तरीके से वॉल्यूम में लिखकर, और ये आप डाइवर्जेंस में लिखेंगे इसको ये, ठीक है। इसके बाद जब डाइवर्जेंस आर का करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना मिल जाएगा आपको, ये 3 हो जाएगा 3 और डी डी। अब इसके बाद 3 आ जाएगा बाहर बी। अब इसके बाद देखिए क्या सॉल्व करना है, इतना तो आपको आता है 3 मल्टीप्लाई, आपको यहाँ पे क्या लगा देना वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका जो आंसर है आपको पाई में देखने के लिए मिलने वाला है, तो 3 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब ये अभी आर आपने निकाला इसका आपको क्यूब कर देना है, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, चलिए 3 की पावर 3 रहने देते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 मल्टीप्लाई 4 पाई, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 108 पाई आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए 108 पाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय वेयर सी इज बाउंड्री ऑफ अ सरफेस एस, ठीक है। तो चलिए इसका भी करते हैं, आंसर निकालते हैं इसका। वैसे इसका आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं आंसर, देखिए फिर से वही चीज होगी, इसमें क्या दे रखा है आपको, ये सिंगल इंटीग्रल दे रखा है तो इसमें आपका गॉस डाइवर्जेंस यूज नहीं होगा, वो होता है जब आपको डबल दे रखा होता है तब आप उसको वॉल्यूम वाले में चेंज करते हैं। तो जब आपको ये सिंगल दे रखा है, जब आप इसका कर्ल निकालेंगे, यहाँ पर आपको कर्ल निकालना है इसका, और कर्ल आप निकाल के देख लीजिएगा 0 आपको मिल जाएगा, वरना मैं इस क्वेश्चन को चलिए कर ही देती हूँ। लिखिए यहाँ पे आई जे के डेल डेल अपॉन एक्स डेल डेल अपॉन वाई डेल डेल अपॉन डेल जेड। अब इसके बाद आगे आपको क्या दे रखा है, ये वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, सिंपली कर दीजिए बस आप इसका, y के रेस्पेक्ट में करेंगे x, z के रेस्पेक्ट में करेंगे x, x के लिए करेंगे y, y बचेगा, z के लिए करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, अच्छा y z है ये आपका, तो y बचेगा, इसके बाद k और इसमें x का करेंगे z माइनस y का करेंगे तो z, तो कुल मिला के आपको 0 आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई z माइनस z, तो 0 आपको यहाँ से आंसर मिल चुका है। यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए 0 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए फिर अभी लास्ट वाला क्वेश्चन एक मैंने आपको करने के लिए दिया था, कौन सा क्वेश्चन था वो, एक बार मैं उसका आंसर बता देती हूँ। और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको देख लीजिए आप पहले, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर आपको बताना है, आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें आपके इतने ही क्वेश्चंस थे लगभग जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो व्हिच थ्योरम कन्वर्ट्स वॉल्यूम इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं सही आंसर क्या है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। चलिए फिलहाल आंसर देख लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको करने के लिए दिया था, एक मिनट रुकिएगा जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड बाय, यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है, ये एफ एन डी एस, ठीक है, और आपको एफ इज इक्वल टू यहाँ दे रखा है ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें क्या दे रखा है, डबल दे रखा है, वॉल्यूम में जाएगा तो डाइवर्जेंस करेंगे, इसका डाइवर्जेंस निकाल दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी आपको ये मिलेगा, ठीक है।
यहाँ से a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा और साथ में आपको क्या मिलेगा, ये v मिलने वाला है, क्योंकि जब आप इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे तो v बचेगा आपके पास सॉल्व करने के बाद। अब इसके बाद यदि आप ऑप्शन देखें तो बस आपको एक काम और करना है, आप इसमें वॉल्यूम की जगह फॉर्मूला लगा दीजिए, 4/3 पाई आर क्यू है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें आर क्यू आपका लगा हुआ नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, बाकी 4/3 आपको यहाँ पर आगे मिलेगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा, आसान क्वेश्चन है, करा चुकी हूँ तो आप बता सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे की क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें।